वक्त की बड़ी खबर की ओर। टिकटों पर कांग्रेस का मंथन जारी, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। तो देखिए, लगातार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। अजय माकन की अध्यक्षता में ये बैठक अभी भी जारी है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक में शामिल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठक में शामिल है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है चल रही है। 2 या 3 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस सीसी की बैठक होगी। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा, लेकिन फिलहाल 90 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। टिकटों पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो अभी भी जारी है और लगातार 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। अजय माकन की अध्यक्षता में ये बैठक जो है की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक में शामिल है और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठक में शामिल हैं और सीटों को लेकर जो पैनल तैयार किया जा रहा है उस पर मंथन चल रहा है। 2 या 3 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस की सीसी की बैठक होगी। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा कि किस विधानसभा सीट पर कौन कैंडिडेट का नाम रहेगा। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जिस तरीके से दीपक बाबरिया भी जिक्र करते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो जारी रहेगी, उसके बाद सीसी की बैठक होगी। रवि कालेरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि, देखिए, कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो अभी भी जारी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? तो देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो जारी है और लगातार मंथन किया जा रहा है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर फोकस इस बैठक में किया जा रहा है। तो किस प्रकार से उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है, किस प्रकार के उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन ये जारी है। और आज चौथा दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को है, तो कहीं ना कहीं कल भी ये बैठक चलेगी। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में अंतिम रूप जो है वो लिया जाएगा, यानी कि जो पैनल स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करके भेजेगी, बना करके भेजेगी, उस पर केंद्रीय चुनाव समिति जो है अपना फैसला लेगी। उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक और फैसले को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। हालांकि दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनकी तरफ से कहा गया कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। सांसदों की अगर बात की जाए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा सांसद है, वो अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कुमारी शैलजा है, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व तो इनको लेकर कहीं ना कहीं कोई फैसला ले सकता है। तो उस बैठक में, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इनको लेकर कोई चर्चा हो सकती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो एक बार तमाम 90 की 90 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हो चुकी है, रिवीजन जारी है। इस बैठक में, आज की बैठक में जो कल जो बैठक हुई थी उसमें जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और कल भी एक बैठक जो है स्क्रीनिंग कमेटी की होने वाली है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इन तमाम नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। यानी कि होमवर्क स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में किया जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचने से पहले। हाँ, बिल्कुल रवि, देखिए किस तरीके की जो रणनीति है और क्या कुछ कांग्रेस के अभी सोच रही है इसको लेकर, क्योंकि देखिए 90 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो काफी 1-2 दिन पहले की अगर हम बात करें, दीपक बावरिया का बयान सामने आया था कि 90 विधानसभा सीटों को लेकर देखिए मंथन किया जा चुका है। फिलहाल जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर से रिविजन की जा रही है, रिव्यू किया जा रहा है सभी सीटों को लेकर, तो क्या कुछ अभी चीजें पेंडिंग में रह गई हैं जिसको लेकर फिलहाल अभी भी ये बैठक जारी है और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कल भी ये बैठक जारी रहेगी? देखिए, दोबारा से रिवीजन किया जा रहा है, यानी कि कोई कोर कसर जो है हरियाणा कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली, स्क्रीनिंग कमेटी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। तमाम बिंदुओं को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जारी है। साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान इस वक्त जो आज और कल की जो बैठक होनी है उसमें रखा जाएगा कि सोशल इंजीनियरिंग किस प्रकार से सेट की जा सकती है, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कौन सा कैंडिडेट कहां पर फिट बैठता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा की जा रही है। इसके साथ साथ कैंडिडेट जो हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनको लेकर ये रिव्यू भी किया जा रहा है कि उनकी छवि किस प्रकार है, कोई डेंट उनकी छवि में तो नहीं। ये तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। सबसे पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें 90 की 90 सीटों पर रिव्यू किया गया था, उसमें सर्वे के आधार पर कहीं ना कहीं रिव्यू किया गया था। सर्वे किस प्रकार से है, सर्वे के हिसाब से कौन हैवीवेट कैंडिडेट साबित हो सकता है, कौन चुनाव जीत सकता है, तो उसको लेकर सर्वे रिव्यू किया गया था। अब कहीं ना कहीं नेता की छवि, नेता की पकड़, नेता फील्ड में कितना एक्टिव रहा है, कांग्रेस के साथ कितने सालों से है, क्या काम कर रहा है, किस प्रकार से
लोगों के बीच उनकी प्रेजेंस है, ये तमाम चीजें देखी जा रही है। साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग, किस सीट पर किस जाति के वोट कितने हैं, कौन कहां पर प्रभावी हो सकता है, ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसका रिव्यू किया जा रहा है। जी अब बिल्कुल अभी देखिए, जिक्र करें जिस तरीके से फैक्टर्स अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो हारे हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस बार टिकट नहीं दी जाएगी, ये भी कांग्रेस कहती हुई नजर आई है। और बिल्कुल देखिए, 2 बार से अधिक जो कैंडिडेट हार चुके हैं उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया जाएगा, ये साफ कहते हुए कांग्रेस के लीडर्स नजर आए हैं। यानी कि उन कैंडिडेट्स पर भरोसा नहीं जताया जाएगा जिन पर लोगों ने भरोसा नहीं जताया, जनता ने भरोसा नहीं जताया। नया विकल्प ढूंढने का प्रयास है और मजबूत विकल्प ढूंढने का प्रयास है, उसको लेकर मंथन जो है वो जो किया जा रहा है, मंथन जारी है। तो ऐसे में रवि देखिए, काफी नाराजगी भी यहाँ पर चाहे पूर्व विधायक हो या फिर नेता हो उनकी देखते हुए भी नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार कांग्रेस की रणनीति है, कि जिस तरीके से उनके फैक्टर्स है जिस पर वो काम कर रही है। तो इसका एक बार सवाल दोहराएं। रवि, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया और मैंने भी कहा कि जो 2 बार के हारे हुए विधायक हैं या फिर जो 2 बार के हारे हुए नेता हैं, जिन लोगों को ये कहा गया है कि उनको टिकट नहीं दी जाएगी, ऐसे में उनकी नाराजगी भी जाहिर तौर पर देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को उनकी नाराजगी भी उठानी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस इस वक्त एक ही चीज सबसे ज्यादा जो है वो देख रही है कि कौन विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। जनता में किसकी प्रेजेंस है, जनता किसको मानती है, जनता किसके साथ जाना चाहती है, उस चीज को कहीं ना कहीं टटोला जा रहा है। और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि अगर सोशल इंजीनियरिंग की जा सकती है कि कौन सी सीट से कौन जो है कैंडिडेट हैवी हो सकता है, किस पर दाव खेला जा सकता है, वो तमाम चीजें कांग्रेस के जहन में प्राथमिकता है। और उसके बाद जिस प्रकार से दीपक बावरिया ने कहा है कि कांग्रेस को कोई जल्दबाजी नहीं है, तो हम आराम से अपनी टिकटें जो है वो डिक्लेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं मौका भी नहीं देना चाहते कि कोई नेता कांग्रेस से नाराज होकर कांग्रेस को अलविदा कहे। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस के जहन में है और उसी के हिसाब से तमाम रणनीति बनाते हुए तमाम बिल्कुल रवि देखिए, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि दीपक बावरिया ये कहते नजर आए कि कोई जल्दबाजी इस बार कांग्रेस करना नहीं चाहती है और इसीलिए देखिए काफी समय भी लग रहा है। एंड मूवमेंट पर देखिए फिलहाल 90 विधानसभा सीटों पर मंथन हो चुका है, सहमति बन चुकी है जिस तरीके से दीपक बावरिया कहते नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। और विधानसभा चुनाव की तारीख की अगर हम बात करें, देखिए उसमें भी अब चेंजेस हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से मौका जो है कांग्रेस के पास आ गया है, अन्य पार्टियों के पास भी हालांकि आ गया है और इसीलिए फिर से एक बार मंथन किया जा रहा है क्योंकि समय मिल गया है। और बिल्कुल देखिए, समय तो है ही है और इसके साथ साथ दीपक बावरिया पहले भी कह चुके हैं कि हम आराम से अपनी तमाम जो सीटें हैं उनको डिक्लेयर करेंगे, आराम से सूची जो है वो जारी करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आना चाहती है, तो उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और छोटे से छोटे बिंदु पर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। कोई ऐसा बिंदु छूट ना जाए जिसको लेकर कहीं ना कहीं बाद में कोई विरोध का सामना करना पड़े या फिर जिसको लेकर बाद में कोई नुकसान हो, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस अब मंथन जो है वो जारी रखते हुए धीरे धीरे तमाम सीटों को लेकर चर्चा जो है वो कर रही है। जी बिल्कुल रवि देखिए, आज फाइनल दौर का मंथन समझे कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का, क्योंकि देखिए 2 और 3 तारीख को कह रहे हैं कि सीईसी की बैठक हो सकती है, तो क्या कयास लगाया जाए, कल भी ये बैठक जारी रहेगी या फिर कल सीईसी की बैठक हो सकती है? देखिए, पुख्ता तौर की अगर बात की जाए तो दीपक बावरिया ने 2 दिन स्क्रीनिंग कमेटी बैठक चलने की बात कही थी। अब आज की बैठक के बाद जब दीपक बावरिया बयान देते हुए नजर आएंगे, मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, तो पुष्टि तमाम चीजों की होगी कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का अंतिम दिन था या कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलेगी। अगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक में तमाम नेता मौजूद हैं, तमाम नेता चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अभी बैठक खत्म होगी तो तमाम विषयों को लेकर मीडिया के सामने रूबरू होते हुए कांग्रेस के लीडर्स जो है वो नजर आ सकते हैं। और अभी बिल्कुल जिस तरीके से हम गुटबाजी का जिक्र करते हैं, कांग्रेस के अंदर लगातार गुटबाजी देखने को मिलती है। जब से दीपक बावरिया का बयान सामने आया, लोकसभा जो सांसद है उनको टिकट नहीं मिलेगी, तो किस तरीके की हलचल वहां पर देखी जा रही है? क्योंकि देखिए अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए तो वो भी उस बयान पर पलटवार करती हुई नजर आई थी, तो इस तरीके की कोई हलचल आपको वहां पर देखने को मिल रही हो? देखिए, अभी तक इस प्रकार की कोई हलचल नहीं है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उसमें तमाम कांग्रेस के लीडर्स ही हैं जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जताते हैं कि हम चुनाव लड़े। वो उनमें अभी सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा है कि टिकट कब आएगी, टिकट का इंतजार तमाम जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक का इंतजार है केंद्रीय चुनाव समिति की, तो वो बैठक कब होती है, उसके बाद जब फाइनल होगा तब इस प्रकार की चर्चाएं जो है राजनीतिक गलियारों में चलेंगी कि कौन उम्मीदवार हो सकता है।
तो उसके बाद कहीं हल्के स्वर में कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार है, उनको ये लगता है कि उनकी टिकट कट सकती है, तो वो थोड़ा बहुत विरोध कर सकते हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए, मतभेद जरूर है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आपस में कहीं ना कहीं दावा पेश करते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल जो बैठक चल रही है उसमें तमाम जो नेता हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, वो रिव्यू कर रहे हैं तमाम लीडर्स को लेकर। तमाम लीडर्स की प्रोफाइल को अच्छे से देखा जा रहा है, उनको खंगाला जा रहा है, उनके बारे में तमाम बातें पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रही है। कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो अभी भी जारी है। लगातार 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि चुनाव की तारीख बदलने के बाद समय मिल गया है अनेक अन्य पार्टियों को, और कांग्रेस भी देखिए अब ये सोच रही है कि एक बार फिर से एक बार रिव्यू कर लिया जाए सभी सीटों को, जो भी पैनल तैयार किया जा रहा है। अब आज ये बैठक जारी है, कल किस तरीके से रहेगा वो भी हम लगातार आपको बताएंगे कि कल ये बैठक जारी रहेगी या फिर सीईसी की बैठक होगी।